हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट सेशन में हमने पियाजे की जो 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो हमारे जो थोड़ा बहुत टॉपिक हमारा रह गया है उसको कवर करेंगे। उसका नाम है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। ठीक है, तो वो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे। एजुकेशनल implications of Piaget's theory। ठीक है, पियाजे थ्योरी मतलब पियाजे की जो थ्योरी है उसको एजुकेशन के फील्ड में कहाँ कहाँ और कैसे यूटिलाइज किया गया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, कहाँ कहाँ उसके मेथड्स इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हमें साबित हुए हैं, प्रूफ हुए हैं, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात जो आपके लिए जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है पियाजे ने ना एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लर्निंग उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो लर्निंग होती है, अगर आपको अच्छी लर्निंग बच्चे के अंदर करानी है तो आपको जितनी ज़्यादा हो सकता है उसको एक्टिविटी के थ्रू कराइए। उसने रोट लर्निंग, बुकिश नॉलेज, ठीक है, ये सबका क्या किया, अपोज किया है कि भाई रट के बच्चा कुछ नहीं सीखता है। उसने बोला है कि बुकिश नॉलेज देना ही मतलब सब बुक के अंदर ही नहीं होता। जब तक बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं करेगा, खुद से करके नहीं सीखेगा, तब तक वो सीख नहीं पाएगा, तब तक उसकी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। वो ये सब क्या है, पियाजे की क्या है, यूज़ है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे गेव इम्पोर्टेंस ऑन एक्टिविटी। और किसके साथ एक्टिविटी? एक्टिविटी विद फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करके बच्चा सीखता है। ये किसके व्यूज़ हैं? पियाजे के व्यूज़ है, और जो कि बहुत सही है। देखिए कोई भी बच्चा है, आप आज के एजुकेशन सिस्टम हमारा ले लीजिए, एक्टिविटी बेस्ड हो गया। आप जितना ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी के साथ सिखाएंगे, जितना ज़्यादा बच्चों को इंगेज करेंगे एक्टिविटीज़ में, प्ले वे के थ्रू, खेल के साथ, है ना, ऐसे सिखा के बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है, रादर देन उसको अगर बोर्ड में बस 4 पॉइंट लिख दो और बोल दो रट लो, वो नहीं कर पाता। वो उसको आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, है ना, वैसे वो सीखेगा। बहुत अलग तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया अगर आप देखेंगे अब, एज़ कम्पेयर टू पहले जैसे हमने खुद पढ़ा था। ठीक है, पहले ये सब कुछ नहीं था, बट हाँ अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्या करा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। ठीक है, उस और पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। जैसा जैसा वो एक्सपीरियंस करेगा वैसे वैसे उसकी लर्निंग होते जाएगी। ठीक है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा अपने एक्सपीरियंस से बेहतर सीखता है। ठीक है, पियाजे considers that children learn through his experiences। मतलब बच्चे को उसके एक्सपीरियंस के साथ सिखाना चाहिए, उससे उसकी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। तो ये जो सारे के सारे व्यूज़ हैं, ये जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उन सब के यही सब व्यूज़ है कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ। ठीक है, खेल के साथ सिखाओ। ठीक है, और एक्सपीरियंसेस के साथ सिखाओ। तो ये सारे के सारे जो व्यूज़ आते हैं ये हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट के आते हैं, और इसीलिए पियाजे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिविज्म शुड बी फॉलोड। ठीक है, उसको शुड बी फॉलो करना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिविज्म होता क्या है, मतलब उसके लर्निंग जो होती है एक्सपीरियंस के थ्रू होती है, और यही क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर हम देखें तो एक वर्ड से बना है कंस्ट्रक्ट। यहाँ बोला जाता है बच्चा ना अपना ज्ञान खुद निर्मित करता है। निर्मित मतलब कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है। जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिलेंगे वैसे वैसे वो अपना लर्निंग करता जाएगा, वैसे वैसे वो अपनी नॉलेज क्रिएट करता जाएगा, कंस्ट्रक्ट करता जाएगा, खुद बनाएगा। बिकॉज यहाँ पर वो क्या है, एक्टिव लर्नर है। ठीक है, यहाँ पर वो पैसिव नहीं, यहाँ पर वो खुद क्या हो रहा है, सीख रहा है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, ठीक है, कुछ क्लासरूम में हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उस क्लासरूम को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाती हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, हैंड्स ऑन लर्निंग, है ना। हैंड्स ऑन लर्निंग या हैंड्स ऑन एक्टिविटी अगर बच्चा करे तो वो भी
एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में माना जाता है। और बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट देने चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू सिखाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रोजेक्ट मेथड जो दिया है वो किलपैट्रिक ने दिया है, ठीक है। किलपैट्रिक ने क्या दिया है, प्रोजेक्ट मेथड दिया है, ठीक है, ओके। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी चीज़ें करानी चाहिए जिससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या करे, डेवलप करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई भी उसको दिक्कत आए, कोई भी उसको प्रॉब्लम दे दो तो वो खुद सॉल्व करे, करने की कोशिश करे, तो ये एबिलिटी उसके अंदर डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करानी चाहिए बच्चों को क्लासरूम के अंदर। एक चीज़ और है, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग भी फॉलो होनी चाहिए, मतलब खोज। बच्चों को कुछ फॉर एग्जांपल एक्टिविटी दे दिया, होमवर्क दे दिया कि कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ के आओ और उसको आके बताओ कि तुमने क्या उसके बारे में डिस्कवर किया, क्या उसके बारे में जाना। तो बच्चा क्या करेगा, खुद जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स निकालेगा, ठीक है, और रिसोर्सेज का यूज़ करेगा। आजकल तो इंटरनेट बेस्ट रिसोर्स है, वो यूज़ करेगा, थोड़ी बहुत बुक्स में देखेगा, तो वो अपना खुद नॉलेज बना रहा है, अपनी रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है। और डिस्कवरी लर्निंग दी है ब्रूनर ने। जो थ्योरी ऑफ जो कंसेप्ट है डिस्कवरिंग लर्निंग का, जो थ्योरी है डिस्कवरी लर्निंग की, वो किसने दी है, ब्रूनर ने, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में होना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जीन पियाजे ने जैसे क्लासरूम तो बता दिया कि क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में और लर्निंग कैसे होनी चाहिए, बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करता है। यहाँ पर उसने टीचर के लिए भी बताया कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, ठीक है। टीचर का रोल एक क्या होना चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर जस्ट अ सेक, फैसिलिटेटर, ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर। अगर इसको मैं आपके लिए सिंपल टर्म्स में करूँ, एज अ गाइड होना चाहिए, मतलब बस टू हेल्प, बच्चों को हेल्प करने के लिए सिर्फ होना चाहिए। देखिए, पहले की जो एजुकेशन होती थी उसमें टीचर्स ही सुपीरियर माने जाते थे, जो टीचर ने बोल दिया वो ही होगा, वो ही सही है। बेशक अगर टीचर ने गलत भी बोल दिया, बट उसके जो वर्डिंग्स है, उसकी जो बात आगे, जो उसके सेंटेंस आगे, वो ही क्या होता था, हमारा फाइनल माना जाता था। कि और बच्चों को एज अ पैसिव लर्नर की तरह देखा जाता था कि बस सुन रहे हैं बैठ करके, कि हाँ बस बोर्ड में लिख दिया टीचर ने, बच्चा नोट डाउन कर रहा है। बट आज की एजुकेशन ऐसी नहीं है। टीचर का जो रोल है वो एज अ गाइड है, बच्चों को एज अ एक्टिव लर्नर माना गया है, एज अ कि वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बस हेल्प चाहिए होती है, तो वो टीचर का रोल माना गया है, ठीक है। इसमें बोलते हैं टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। देखिए, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबकी एबिलिटीज़ एक सी नहीं होती, कोई कुछ चीज़ में अच्छा होता है, कोई कुछ चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में लैक कर रहा है, कोई किसी चीज़ में लैक कर रहा है ना, सारे बच्चे सेम नहीं है। तो बच्चों को उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो स्टेजेस में भी देखी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने स्टेजेस पढ़ी, और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं, अगर आप इसी सेशन से ज्वाइन करें तो प्लीज़ डू चेक द लास्ट वीडियो, बिकॉज उसमें स्टेजेस सारी मेंशन्ड है। और अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हर स्टेज में क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो पहली स्टेज में है वो दूसरी स्टेज में नहीं है, जो दूसरी में है वो तीसरी में नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। तो वो आपको चीज़ें समझ में आएंगी तब जब आप वो वीडियोस चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी पियाजे बोलता है कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई भी आप स्टेजेस उठा के देख लो, सारी स्टेजेस में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में देखा जाता है। और उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, हर एक स्टेज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी आप देखेंगे कि हर स्टेज में क्या है, अलग है, या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो और पियाजे ने एक चीज़ को और इम्पॉर्टेंट दी है, रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब बच्चा कितना रेडी है, बच्चा कितना रेडी है, मतलब उसका कॉग्निटिव लेवल कहाँ पर है, उसको देख करके, मतलब कॉग्निटिव, यहाँ पर रेडीनेस से मतलब है कॉग्निटिव लेवल। बच्चे का कॉग्निटिव लेवल देख करके उसका सीखने का स्तर क्या है, वो देख करके हमें क्या है, बच्चों को क्या करना है, सिखाना है। और ये हम जो कॉग्निटिव लेवल है, ये हम कैसे देखेंगे, बच्चों जो हमने अभी स्टेजेस पढ़ी है ना पिछली 4, उसके अकॉर्डिंग कि बच्चा अभी कौन सी स्टेज में है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि बच्चा अब में रेडीनेस कितनी है किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर रेडीनेस नहीं होगी तब तक अच्छी लर्निंग नहीं होगी, इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी, ठीक है।
और इसीलिए पढ़ाने से पहले बच्चों की रेडीनेस देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कौन कहता है? पियाजे कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ लिए कि कहाँ कहाँ एजुकेशन के फील्ड में पियाजे की थ्योरी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। हमने टीचर का रोल देख लिया कि टीचर का रोल क्या है अकॉर्डिंग टू पियाजे, एज अगेन आई एम सेइंग एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पियाजे की थ्योरी है बहुत अच्छी, कई जगह आज भी यूज़ हो रही, कई जैसे डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, और प्ले वे मैथड, ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, बट कुछ इसके क्रिटिसिजम्स भी हैं, तो वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी। ठीक है, उसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया? सबसे पहले पियाजे ने क्या किया? पियाजे ने बोल दिया जो हमारी स्टेजेस है 4, उसने वो 4 स्टेजेस यूनिवर्सल कर दी। ठीक है, ऑल स्टेजेस आर यूनिवर्सल, उसने क्या किया? यूनिवर्सल कर दी, जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर हमारे आप इंडिया में ही देख लो, हर एक बच्चा कितना डिफरेंस है। इंडिया में बहुत बड़ा कह रही हूँ, कोई भी स्टेट ले लो या कोई भी क्लासरूम ले लो, एक क्लासरूम में कितने तरह के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उन पे इन्वायरमेंटल डिफरेंस है, उनमें कल्चरल डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हम देखते हैं ना, हर एक बच्चा सेम नहीं होता। तो लेकिन अब यही तो देखो कि आप इंडिया से बाहर भी देखो, क्या पूरे वर्ल्ड में सारे बच्चे सेम हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। बट इसने क्या सारे स्टेजेस यूनिवर्सल कर दी कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे ऐसे ही स्टेज का पैटर्न फॉलो करते हैं, यही स्टेजेस में क्या करते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ही इग्नोर्ड कल्चरल, उसने कल्चरल, सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को क्या किया? इग्नोर किया। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या किया है? इग्नोर किया। एक तो इसने ये इग्नोर किया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और पियाजे ने इग्नोर किए, जो है इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, इग्नोर्ड इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। देखिए ज़रूरी नहीं है ना कि बच्चा को अगर हम ट्रेनिंग दें और वो सीखे ना, क्या पता वो सीख जाए, अच्छा क्या पता वो बेटर कर जाए। देखिए अगर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी तो पक्का जो उसके लैक कर रहा है जिस भी एरिया में, जहाँ भी उसका प्रॉब्लमेटिक एरिया, अगर उसको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी वो कहीं ना कहीं बेटर कर जाएगा। तो उसने ना ट्रेनिंग में बिलीव ही नहीं करता था। कौन? पियाजे। ठीक है, वो ट्रेनिंग मानता ही नहीं था कि ट्रेनिंग से कुछ हो सकता है, तो उसने इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग को भी अपनी थ्योरी में क्या किया है? इग्नोर किया है और उसको प्लेस नहीं दी है। ठीक है, और जो चीज़ पियाजे ने इग्नोर करी है, उसने क्या किया? अंडर एस्टिमेट किया है, अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। देखिए अगेन मैं कह रही हूँ बहुत डिफरेंट मैं अगर बोलूँ तो एबिलिटीज़ होती है एक बच्चे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सारे बच्चे सेम नहीं है। गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो स्टेज का पैटर्न फॉलो करें, उनका ब्रेन वैसे ही डेवलप हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका वैसे ही फॉलो हो। गिफ्टेड बच्चों का ऐसा नहीं होता है, वो अपने एज से बहुत सुपीरियर सोच सकते हैं। तो उसने एबिलिटी भी क्या जो एबिलिटी है बच्चों की उसको भी क्या करा है? एंड अंडर एस्टिमेट किया। और उसने क्या किया है? ओवर एस्टिमेट किया है, ओवर एस्टिमेट अडल्ट्स एबिलिटीज़। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, बट हर बच्चे के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कर ले, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ में लैक करते हैं। अगर हम अपनी क्लास में अपने अराउंड एग्जाम्पल देख लें तो कई बच्चों के अंदर साइंटिफिक एबिलिटी नहीं डेवलप हो पाती ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, क्या पता वो बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा हो। तो पियाजे ने ओवर एस्टिमेट किया उन चीज़ों को, अंडर एस्टिमेट किया बच्चों को, और जो एडल्ट्स हैं उनको क्या किया है? ओवर एस्टिमेट किया है। ठीक है, एंड अगेन जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला था ट्रबल्स विद स्टेजेस, उसने क्या किया है? ट्रबल्स विद स्टेजेस, उसने बोला है कि जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो किस में होता है? उसने 4 स्टेजेस दे दिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मुलर ऑपरेशनल, कि यही पैटर्न फॉलो करता है।
बट एज आई सेड इन द प्रीवियस सेशन, वो भी मैंने बिगनिंग में बोल दिया था कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में नहीं होता, और ये भी इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको ये सब कुछ बहुत ईजीली समझ में आ गया होगा, बिकॉज मैंने जो बहुत बड़ी थ्योरी थी उसको एक थोड़ा कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है, और मैंने वही पढ़ाने की कोशिश करी जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के मेजर चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा इस सेशन से रिलेटेड, या कोई भी मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड करी हैं या कोई भी अर्लियर सेशंस अपलोड करे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है स्पेसिफिकली फॉर योर एग्ज़ाम तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस दूंगी कि आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट बिफोर एनी अदर वीडियो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगेन अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क एनी क्वेश्चंस। कोई भी अगर आपको दिक्कत होगी, कोई भी कन्फ्यूजन होगी, आई कैन स्पेसिफिकली क्लियर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।